दोस्तों, यह कहानी एक बांस के जंगल और गुस्सैल ग्रामीण की है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। यह गांव शांत और हरा भरा था और उसके बाहरी इलाके में एक सुंदर बांस का जंगल था। बुद्ध ने सोचा कि इस शांत वातावरण में थोड़ी देर विश्राम किया जाए और अपने शिष्यों को कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए जाएं। जैसे ही बुद्ध और उनके शिष्य जंगल में पहुंचे, गांव के लोग भी धीरे धीरे वहां आने लगे। सभी ने बुद्ध की उपस्थिति में ध्यान लगाया और उनके शब्दों को गंभीरता से सुना। बुद्ध ने उन्हें जीवन के सच्चे उद्देश्य, दया, करुणा और आक्रोश को त्यागने की शिक्षा दी। उनके शब्दों में गहरी शांति और सत्य था जो सबके दिलों को छू जाता था। लेकिन जैसे ही बुद्ध के उपदेश फैलने लगे, एक गांव का आदमी जो अपने क्रोध और आक्रामकता के लिए जाना जाता था, गुस्से से भरा हुआ वहां आया। उसका नाम रघु था। रघु को यह पसंद नहीं आया कि लोग बुद्ध की बातों पर विश्वास करें और उनकी शिक्षाओं को अपनाएं। उसे यह सब बकवास और मूर्खता लगी। उसने सोचा, यह व्यक्ति सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहा है, इसे इस गांव से बाहर किया जाना चाहिए। रघु तुरंत बुद्ध के पास गया और उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में क्रोध था और चेहरा लाल था। तुम कौन होते हो लोगों को अपनी मूर्ख बातें सिखाने वाले? रघु ने तीव्र आवाज में कहा। तुम कुछ नहीं हो, एक भिखारी हो जो दूसरों के खून पसीने की मेहनत पर जीता है। तुम अपने झूठे उपदेशों से लोगों को भ्रमित कर रहे हो। बुद्ध शांत बैठे रहे, जैसे कुछ भी हो ही नहीं रहा था। उन्होंने रघु के गुस्से को समझा, लेकिन उनका चेहरा एकदम शांत था। वह कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से रघु से पूछा, रघु, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे न स्वीकार करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? रघु आश्चर्यचकित हुआ। वह सोच में पड़ गया और फिर जवाब दिया, यह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया था। ठीक है, बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी तरह जब तुम मुझे गुस्से से बातें कहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वह गुस्सा तुम्हारे पास ही रहेगा, न कि मेरे पास। रघु कुछ पल के लिए चुप रहा। बुद्ध के शब्दों ने उसे चौंका दिया था। वह नहीं समझ पा रहा था कि इस सरल से सवाल का क्या मतलब था। बुद्ध ने फिर कहा, गुस्सा उसी को नुकसान पहुंचाता है जो उसे पकड़ कर रखता है। जैसे एक जलती हुई कोयला की छड़ी को तुम किसी और पर फेंकने का सोचते हो, लेकिन दरअसल वह कोयला पहले तुम्हें जलाता है। तुम जितना गुस्से में रहोगे, उतना ही तुम खुद को तकलीफ दोगे। रघु के चेहरे पर अचानक बदलाव आया। पहले जो वह गुस्से से भरा हुआ था, अब उसकी आंखों में ग्लानि और पछतावा था। वह सोचने लगा कि वह हमेशा अपनी जिंदगी में गुस्से के साथ क्यों जी रहा था। बुद्ध ने उसे फिर से शांति से देखा और कहा, तुम्हें अपनी भावनाओं को समझने और उन पर काबू पाने की कला सीखनी होगी। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से तुम यह सीख सकते हो। रघु ने सिर झुकाया और कहा, मैंने हमेशा गुस्से और घृणा को अपने भीतर पाला है। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं केवल खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। कृपया मुझे सिखाइए, मैं कैसे शांति पा सकता हूं? बुद्ध ने एक हल्की मुस्कान के साथ रघु को उत्तर दिया, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कब से अपने गुस्से को छोड़ देना चाहते हो। ध्यान करने से, अपने मन को शांत करने से और दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाने से तुम शांति पा सकते हो। जीवन में जो भी दुख है, वह तब तक बना रहता है जब तक हम उसे पकड़ कर रखते हैं। जैसे बांस का पेड़ हवा में झूलता है लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही तुम भी जीवन के कष्टों से जूझते हुए भी टूटने से बच सकते हो। रघु ने धीरे धीरे सिर उठाया और बुद्ध के शब्दों को दिल से समझा। उसने महसूस किया कि बुद्ध ने उसे एक महत्वपूर्ण जीवन का पाठ सिखाया है। मैं बदल सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, उसने मन ही मन सोचा। वह सच्चे दिल से बुद्ध का आभार व्यक्त करते हुए उनके पास आया और उनके पैर छूने के लिए झुका। बुद्ध ने रघु को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो एक छोटा सा कदम बढ़ाया है, वही तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव का कारण बनेगा। याद रखो, हर दिन एक नई शुरुआत होती है और शांति तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। रघु ने उस दिन के बाद अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू किया।
वह धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाने में सक्षम हुआ और अपने भीतर शांति और संतुलन खोजने लगा। उसने दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाना शुरू किया और उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और नफरत केवल हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम अपने गुस्से को त्याग कर शांति की ओर बढ़ते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर जगह बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के भीतर शांति और प्रेम की शक्ति होती है और हमें उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें मोर वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।